सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक हूर है, उसका नाम है आईना। उसके एक तरफ 70,000 खादिम चलते हैं और दूसरी तरफ 70,000 खादिम चलते हैं। 1,40,000 खुद्दाम में वो पुकार कर कहती है, ऐनल आमिरून बिल मारूफ व नाहून अनिल मुनकर इन्नी लिकुल्लि मन अमरा बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर। कहा है वो लोग जो दुनिया में अच्छाई को फैलाते थे, बुराई को मिटाते थे। अल्लाह ताला ने मेरा निकाह उन लोगों के साथ कर दिया है जो दुनिया में भलाई को फैलाते थे, अल्लाह के दीन की तबलीग करते थे, लोगों को दीन की दावत देते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, लोगों को कहते थे लोगों अल्लाह से जुड़ जाओ, दुनिया से न जुड़ो, आमाल से मोहब्बत करो, माल से मोहब्बत न करो, दुनिया के हुस्न जमाल से मोहब्बत न करो, अल्लाह के दीदार के हुस्न जमाल और अल्लाह के दीदार की तमन्ना करो। अल्लाह ताला तुम्हारा उन लड़कियों के साथ निकाह कराएगा तो अल्लाह ताला जन्नत के हूर आईना से उन लोगों का निकाह कराएगा जो दुनिया में अल्लाह के दीन की तबलीग करते हैं, जो दुनिया में अच्छाई को फैलाते हैं, बुराई को मिटाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हें याद भी है वो लड़की जो जन्नत की हूर है वो तुमको किन हाथों से गले लगाएंगी, वो कैसी बनी हुई है, किन चीजों से बनी हुई है। फरमाया मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर से बनी हुई है, वो इन हाथों से तुम्हें अपने गले लगाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तू एक मरतबा उसको देखेगा तो 40 साल तक देखता रहेगा। जब आगे चलकर उससे मुआनका करेगा तो मुआनका में 70 साल गुजर जाएंगे तो उसके हुस्न जमाल को देखता रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर जन्नत में मौत होती तो ये जन्नत का नौजवान उसको देखते ही मर जाता। अल्लाह ने उसको ऐसा हुस्न दिया है, अल्लाह ने उसको ऐसा जमाल दिया है, अगर वो एक कदम चलती है तो 1,00,000 किस्म के नखरे दिखाती है। अगर वो अपना थूक 7 समंदर में डाल दे, 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाए। अगर वो मुर्दों से बात करे, मुर्दे जिंदा हो जाए, जिंदों से बात करे, उनके कलीजे फट जाए। वो एक कदम चलती है, 1,00,000 किस्म के नाजो नखरे दिखाती है। जन्नती को उसके चेहरे में अपना चेहरा नजर आएगा, वो आगे होंगी तो भी अपना चेहरा देखेगा, वो जन्नत के होर मुड़ कर उससे चले जाएंगी, उसके पीठ में उसको अपना चेहरा नजर आएगा। अल्लाह के लिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के दीन को फैलाने वाले बन जाओ। अल्लाह तुम्हारा ऐसी लड़कियों के साथ निकाह कराएगा जिसके जिस्म पर 70 लिबास होंगे और वो 70 लिबास में से उसका जिस्म चांदनी की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। अगर वो पानी भी पी रही होंगी तो पानी भी उसके गले और हलक से दिखाई देगा, उसके हड्डी का गूदा तक नजर आएगा। फरमाया वो ऐसी हसीन है और ऐसी खूबसूरत है, अपने उंगली का पोरा अगर सूरज को दिखा दे, सूरज उसके सामने ऐसा बेनूर हो जाए जैसा सूरज के सामने सितारे बेनूर हो जाते हैं। अगर वो आसमान दुनिया से झांक कर नीचे देख ले तो सारी दुनिया वालों की जुबानों पर अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की तहमीद के बोल गूंज उठे और वो इस बात के कहने पर मजबूर हो जाए, सुभान अल्लाह, क्या पाक जात है वो जिसने तुझे पैदा किया है। वो ऐसी हसीन है, लम यतमिथुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उसको ना इंसान ने छुआ है न जिन्नात ने छुआ है, वो सिर्फ उसी के लिए बनी है जिसके लिए अल्लाह ने उसको पैदा फरमाया है। फरमाया उसका हुस्न और उसकी खूबसूरती रोजाना बढ़ती जाती है। और फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक जन्नती जन्नत में बैठा होगा, एक लड़की आएंगी, उसके कंधे पर हाथ मारेंगी और कहेंगी, याद है तुझे, तूने दुनिया में फूला को दावत दी थी, उसके बदले अल्लाह ने मेरे साथ तेरा निकाह कर दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बड़ी हसीन लड़कियां हमारे लिए पैदा फरमाया है। अगर जिनके आज़ा में आबे शबाब गर्दिश करता होगा, गुलाब और सेब जैसे रुखसार होंगे, मंजूम मोतियों की शक्ल दांतों में समा रखी होंगी, कमर नरम और नाजुक होंगी, जब चेहरे का जलवा दिखाएंगी तो सूरज उसके मुखड़े की रानाइयों में लहलहाता होगा, जब मुस्कुराए तो बिजली उसके दांतों से चमक उठे, जब तेरा उसकी शगुफ्तगी से आमना सामना हो तो 2 खूबसूरत सितारों के मुकाबले में तो जी में आए तो क्या कह सकता है। जब वो जन्नती से कलाम करेंगी तो 2 महबूबों की बाहमी गुफ्तगू के मुतालिक तो क्या गुमान करता है। जन्नती उस जन्नत की दुल्हन के सहने रुखसार में देखेगा जैसे साफ शफाफ आईने में किसी चीज को देखा जाता है। गोश्त के अंदर से हड्डी के अंदर का हिस्सा भी नजर आएगा, ना तो उसके सामने उसकी जिल्द पर्दा बनेगी, ना उसकी हड्डी और ना ही उसकी पोशाकें। अगर तू उनके रंग रूप को पूछे तो गोया कि वो याकूत और मरजान जैसी है। अगर तू उनके हुस्न तख्लीक को पूछे
تو عورتیں ہیں گوری رنگت والی جن میں خوبیاں اور خوبصورتیاں سب جمع کر دی گئی ہے، ان کو جمال ظاہری و باطنی سے سنوارا گیا ہے، وہ دلوں کی بہاریں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تو اس کے ساتھ عیش و نشاط اور مباشرت کی دل ربائی کا اور وہاں کے مزے کا پوچھے تو پیار کرنے والی، خاوندوں پر مرنے والی، خاوندوں کے حقوق کو حسن اسلوب سے اس طرح سے ادا کرنے والی جس ذوق سے وہ چاہت کریں گی۔ تمہارا اس عورت کے متعلق کیا خیال ہے جب خاوند کے سامنے مسکرائے اور اپنی مسکراہٹ سے جنت جگمگا ڈالے؟ اگر وہ ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہو تو یہ کہے یہ حسن کا ایک سورج ہے جو اپنے فلک کے ایک بروج میں منتقل ہوا ہے۔ جب اس سے گفتگو کی جائے تو اس گفتگو کے حسن پہ قربان، اگر وہ سینے سے لگائے تو اس کی لذت ملاپ اور معانقے کی کیا انتہا، اگر وہ سریلی آواز سے نغمہ سرائی کریں گی تو آنکھوں اور کانوں کو لبھا دیں گی، اگر وہ محبت پیار سے میل جول کریں گی اور اپنے سے مستفیض کریں گی تو کیا کہنے اس کے محبت کے، اگر وہ بوس و کنار کرے تو اس سے زیادہ دل پسند کوئی شے نہیں ہے، اگر اس سے صحبت کی جائیں گی تو اس سے زیادہ لذت کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دوستو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاؤ۔ اللہ تمہارا اسی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرائے گا جس کو تم نے نہیں دیکھا، نہ تمہارے کانوں نے اس کے متعلق سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا وہم گزرا۔ ایسی جنت میں اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہے، اس لیے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا سیکھو۔